Hello dear students, now we are going to solve class 6 mathematics. It is skill drill maths, Hope International publication. Chapter number 3, factors and multiples, exercise 3.1, question number 7. Question number 7 is which of the following are prime numbers. जैसा कि हमने अभी बताया प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमें इन नंबर्स में चेक करके बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर हमें क्या दिया है 26। 26 कौन कौन से टेबल में आता है 1। 26 2 के टेबल में भी आता है। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 13 टाइम्स में। 2 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 26 है उसके ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो 26 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है। 13 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। 13 कौन कौन से टेबल में आता है 1 के टेबल में और 13 के टेबल में। इसके अलावा और किसी टेबल में हमें 13 देखने नहीं मिलता। 11 की बात करें तो 11 के भी केवल 2 फैक्टर हैं 1 एंड 11। इसके अलावा और किसी टेबल में हमें 11 नहीं मिलता। 7 भी प्राइम नंबर है, 1 और 7 के टेबल में ही 7 यूज़ होता है। 3 की बात करें तो 3 भी प्राइम नंबर है, 3 केवल 1 और 3 के टेबल में हम 3 देखते हैं। 6 है, 6 के 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो ये 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर में कौन से आ रहे हैं हमारा 13, 11, 7, 3। और 243 की अगर हम बात करें तो 243 1 से डिविजिबल है, 1 के टेबल से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 81, 3 का टेबल अगर 81 टाइम्स लेंगे या 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आता है। क्लियरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 243 के ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे 61। 61 अगर हम देखें तो ये भी 1 के टेबल में आता है और 61, तो ये प्राइम नंबर है। लास्ट में हमारा है 39। 39 अगर हम देखें तो 1 तो सारे टेबल्स में होता ही है। 3 के टेबल को अगर हम 13 टाइम्स लेते हैं या 13 का टेबल 3 टाइम्स लेते हैं तो 39 आता है। यहाँ से क्लियर है कि 39 के ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स आ गए या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। इस तरह से हमारे प्राइम नंबर की लिस्ट में हमें क्या क्या मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या क्या आंसर में लिखेंगे। सॉल्यूशन में पहले तो आप ये पूरी लिस्ट लिखेंगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, ये सारे लिखेंगे और फाइनल आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। फाइनल आंसर में आपको लिखना है 13, 11, 7, 3 एंड 61 आर प्राइम नंबर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी CW में सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।